गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एलिमेंट्री इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, कॉम्प्लेक्स सेक्शंस के बारे में पढ़ा, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं ना, किसी भी रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं? जैसे मान लेते हैं आर इज़ गिविंग पी, तो हम कहते हैं रेट जो होता है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स हम निकालते हैं। तो हम कहते हैं रेट इज़ इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम लिखते हैं चेंज को डी आर करके या डेल्टा आर करके अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू डी टी या डेल्टा टी लेके चलते हैं। ठीक है, अगर स्मॉल है तो डी टी, अदरवाइज डेल्टा टी। ठीक है, और रिएक्टेंट के केस में हम कहते हैं माइनस लगाते हैं। तो ये जो रेट एक्सप्रेस करने का तरीका है, दिस इज़ नॉट अ डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं रेट इक्वेशन को एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, और ये हम ज़ीरो फर्स्ट सभी टाइप के रिएक्शंस के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबसे पहले हमने सेटअप कर लिया एक जनरल रिएक्शन आर इज़ अ रिएक्टेंट, इट इज़ गिविंग ए प्रोडक्ट पी। मान लेते हैं व्हेन वी स्टार्टेड द रिएक्शन वी हैविंग सम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मान लेते हैं आर, ये ब्रैकेट जो है इट इज़ रिप्रेजेंट इन द कंसंट्रेशन, तो आर ब्रैकेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर रिएक्टेंट आर। ठीक है, तो रेट हमारे पास फिर से क्या बन गया? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक। फिर हमने रेट लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि रेट लॉ कहता है कि रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर। ठीक है, और अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है यानी कि यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। तो रेट कितना बन गया? इक्वल टू के क्या चीज़ होती है? कॉन्स्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर कितनी होगी? ज़ीरो। ज़ीरो की पुट की मैंने, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास चल रहा है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हम कब मान के चलते हैं? जब रेट जो है किसी भी रिएक्टेंट टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी रिएक्टेंट टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता, देन वी पुट द पावर ज़ीरो। ठीक है, तो रेट क्या बन गया? के इंटू आर की कंसंट्रेशन ज़ीरो, ज़ीरो यानी कि 1। ठीक है, तो ये तो टर्म होगी 1। तो यहाँ पे हमारे पास रेट इक्वल टू क्या हो गया? देखा जाए तो के हो गया। ठीक है, रेट इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी भी है और रेट इक्वल टू के भी है, यानी कि दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया? माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, मैंने क्या लिख दिया? के लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा हुआ है। क्या रीअरेंज किया मैंने? मैं डी टी को किस साइड लेगी? के की तरफ लेगी, तो मेरे पास हो गया माइनस डी आर इज इक्वल टू स्मॉल के इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ क्या काम किया है? हमने सिर्फ रेट को एक्सप्रेस किया है दो तरह से। ठीक है, एक तो डिफरेंशियल फॉर्म में और एक रेट लॉ के अकॉर्डिंग, दोनों रेट्स को हमने इक्वलाइज कर दिया और इसको रीअरेंज करके माइनस डी आर अपॉन डी टी को राइट हैंड साइड में के साथ लेके हम वहाँ पे के इंटू डी टी के फॉर्म में लिख दिया। अब हमने जो रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना है ज़ीरो ऑर्डर के लिए, वो निकालना है इंटीग्रेटेड फॉर्म में। तो अब हम लेंगे इंटीग्रेशन ऑन द बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 3 मान के चल रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ आपने इंटीग्रेशन लगा लिया, साइन लगा लिया। ठीक है, तो माइनस बाहर ले लिया, ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, और ये के इज़ ए कांस्टेंट, और अंदर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। आप लोगों ने पढ़ा है कि डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स होता है, तो डी आर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। सिमिलरली में डी टी का कितना हो जाएगा? स्मॉल टी हो जाएगा। तो माइनस पहले से लगा यहाँ पे, माइनस बाहर ले आए तो डी आर का बन गया कंसंट्रेशन ऑफ आर, और के बाहर है तो डी टी का बन गया टी, और साथ में हम लगाते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, वो या तो सी लगाते हैं या तो आई भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लगाया है? आई, और ये हमेशा प्लस करके लगाते हैं आप। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है +1 में फिजिक्स में, ये प्लस आई करके। ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब कहते हैं कि मान लेते हैं व्हेन टाइम वाज ज़ीरो, यानी कि व्हेन जस्ट वी हैव नॉट स्टार्टेड द रिएक्शन ना, टाइम ज़ीरो था, उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की वो हम मान लेते हैं आर नॉट। इट इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन व्हेन वी हैव नॉट स्टार्टेड द रिएक्शन। ठीक है, तो उस टाइम पे जब टाइम ज़ीरो था, उस टाइम पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी दैट वाज इक्वल टू आर नॉट। आर नॉट क्या है बच्चे इसमें? आर नॉट इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो आपने क्या करना है? सिर्फ इस इक्वेशन नंबर 4 में वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ
टी, स्मॉल टी, क्या पुट करेंगे? स्मॉल टी की जगह 0 पुट करेंगे, और जहाँ पे आर लिखा है वहाँ पे आर नॉट पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आर की जगह मैंने क्या पुट किया? आर नॉट, माइनस लगा सा पहले से ही, टी पुट किया 0, तो ये टर्म तो बन गई पूरी की पूरी 0। यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास? सिर्फ आई। ठीक है, तो ऐसा करने से मेरे पास आई की एक वैल्यू आ गई। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई? माइनस आर नॉट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट। अब आपने क्या करना है, इसी क्वेश्चन नंबर 4 में आपने दोबारा से आई की वैल्यू जो आपने यहाँ पे इवेल्युएट की है, वो वैल्यू आपने आई की क्वेश्चन नंबर 4 में पुट करनी है। ठीक है, तो मेरे पास मैंने क्या किया, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ आई इन क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस आर इक्वल टू के टी का सेम टू सेम वही लिखा है, बस जहाँ पे आई लिखा हुआ ना आपने, वहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया? माइनस आर नॉट पुट कर दिया। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, यहाँ किया आपने, बस आपने वैल्यू पुट किया, आपके पास ये इक्वेशन आ गया। अब आपने ना इस इक्वेशन को रीअरेंज करके बस यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है, वो आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, तो के हो जाएगा, के पॉजिटिव में इसको यहाँ रखो, आर नोट को इस साइड ले जाएंगे, देखो क्या आएगा। ठीक है, इस तरह से के की वैल्यू फिर आ जाएगी, पहले के टी बिकम्स इक्वल टू आर नॉट माइनस आर करके, और यहाँ से के मेरे पास आ जाएगा आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। तो ये जो है बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन आई है। ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। ये आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें आपको ना रेट कांस्टेंट निकालना होता है, और आपको गिवन होता है इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर और इट इज़ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इस तरह से ना। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर मेरे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए जो स्मॉल के निकालने का फॉर्मूला है वो है आर नॉट। यहाँ पे आर नॉट क्या है? इट इज़ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आर इज़ कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम, और टी क्या है इसमें? टाइम टेकन। ठीक है, तो इस तरह से आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। समटाइम रेट कांस्टेंट इज गिवन टू यू, आपको क्या निकालना होता है? टाइम। तो वाइस वर्सा करके आप इस यहाँ से टाइम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला है, अच्छे से आपने लर्न करना है इस फॉर्मूले को, बिकॉज जब आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आप पूरा ड्राइव करने नहीं बैठेंगे इक्वेशन को, आपने सिर्फ ये फॉर्मूला यूज़ करना है उसके लिए। ठीक है, अब इस कुछ करेक्टरिस्टिक्स आए इसके, जीरो डायरेक्शन के क्या करेक्टरिस्टिक्स आए हमारे पास इसके। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। अब देखो, जब आपने ये डेरिवेशन की ना, डिराइव की, तो जब हमने इसके बाद को रीअरेंज किया तो हमारे पास एक इक्वेशन ये भी आएगी बच्चे कि r इज़ इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करो विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है, तो y इज़ इक्वल टू क्या होता है? एम एक्स प्लस सी। इट इज़ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एज यू नो दैट। और इस इक्वेशन में, जो कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसमें m जो होती है, इट इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन, ये स्लोप होती है, और सी क्या होता है? इसमें इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, और हम जब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, बिटवीन द वाई एंड एक्स, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। और इसी तरह से इसको कंपेयर किया गया है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, तो यहाँ पे वाई ये आ गया, एम क्या आ गया आपके पास? के। ठीक है, एक्स मेरे पास क्या आ गया? टी, और ये पे आर नोट क्या चीज़ आ गई? इसमें सी आ गया। तो हमारे पास इंटरसेप्ट कितना आ रहा है इसमें? आर नोट, और स्लोप कितनी आ रही है? स्लोप टू द टेंजेंट इज माइनस के। तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आएगी इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड द टाइम। ठीक है, वही बनाया है मैंने, एक एक्सिस में ले लिया टाइम, एक एक्सिस में ले लिया मैंने कंसंट्रेशन। तो ये जो टेंजेंट टू द कर्व है, यहाँ से यहाँ पे क्या आएगी? इसकी स्लोप आएगी। ठीक है, और इस तरह से स्लोप इसकी कितनी आ रही है? माइनस के करके आ रही है। और जो इंटरसेप्ट आएगा, ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा एंड इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, हमारे पास इंटरसेप्ट कितना आ रहा है इसका? दैट इज इक्वल टू आर नॉट। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप लोगों ने देखा है कि कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट थी उसकी पावर कितनी थी? 0 थी, यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन जाएगी? इक्वल टू 1 बन जाएगी। तो यहाँ पर रेट जो था वो डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन पे कर रहा है? नहीं कर रहा है, बिकॉज रेट अल्टीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा? के इक्वल आएगा ना। कैसे आएगा? बिकॉज रेट इज इक्वल टू स्मॉल के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर कितनी होगी? 0। तो ये टर्म तो पूरी क्या बन गई? 1 की इक्वल बन गई। तो रेट इज इक्वल टू के, यानी कि जीरो रिएक्शंस के लिए हमारे पास जो रेट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं बिटवीन द रेट एंड द कंसंट्रेशन, तो ये अगर ये कंसंट्रेशन है और ये रेट है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन जितना मर्जी बढ़ा दो आप,
रेट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बिकॉज रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसनट्रेशन। जितने मर्जी देखो यहाँ पे वी आर इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन, लेकिन रेट जो है जितना है वो उतना ही रह रहा है, उस पर कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो इस तरह के ना आपको क्वेश्चन आते हैं, मे बी आपको इस तरह का ग्राफ बना के दे दिया बिटवीन द रेट एंड कंसनट्रेशन, आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, तो दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द concentration. Now similarly we find out the rate equation, that is integrated rate equation for the first order reaction, ठीक है, जीरो के लिए जैसे निकाला वैसे फर्स्ट के लिए निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। फिर से हम कंसीडर करेंगे जनरल, इस बार कौन सा लेंगे इक्वेशन, इस बार लेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेके चलेंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट इज गिविंग प्रोडक्ट, और रेट जो है डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम, वही सेम टू सेम इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो माइनस डी, माइनस क्यों लगा, बिकॉज रिएक्टेंट है, माइनस डी आर अपॉन डी टी, और इन टर्म्स ऑफ रेट लो इट बिकम्स इक्वल टू रेट इक्वल टू के इंटू आर। यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी, वन क्यों आएगी, बिकॉज आपको पता है इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट डिफरेंशियल फॉर्म में ये आ गया, रेट अकॉर्डिंग टू रेट लो मेरे पास ये आ गया, यानी कि दोनों टर्म्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, आपस में इक्वल कर दिया। अब इसको फिर से हम रीअरेंज करके हम इन दोनों की तरफ क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो डी टी चला गया, के इंटू डी टी हो गया, आर कहाँ आ गया, डी आर के नीचे। कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है, बिकॉज वी हैव टू टेक द इंटीग्रेशन ऑन द बोथ साइड्स ऑफ दिस टर्म्स ना। तो माइनस डी आर अपॉन आर, और डी टी को कहाँ ले जाओ, ऑन द राइट हैंड साइड विद द स्मॉल के विच इज़ कॉन्स्टेंट। तो ये मैंने वैसे कर दिया, आप हम दोनों तरफ से इंटीग्रेशन लेके चल रहे हैं। देखो आप लोगों ने पढ़ा डी एक्स की होती है एक्स, ठीक है, तो वन अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होती है, लॉग ऑफ एक्स होती है। तो सेम टू सेम ये भी वही है ना, वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, डी आर अपॉन आर है ना ये, तो ये हुआ वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ये होती है लॉग ऑफ आर के इक्वल। फिर से कि कांस्टेंट है डी टी की कितनी बन जाएगी, टी प्लस क्या लग गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या किया हमने, सिर्फ जैसे आप लोगों को पता है, अगर मैं ये लेके चलूँ वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, वैसे मैथमेटिक्स और फिजिक्स में हम सिंपल ये लेते हैं लॉग ना, सिंपल लॉग लेके चलो, लॉग ऑफ एक्स ना, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे एल एन एक्स, एल एन मीन्स नेचुरल लॉग लेके चलेंगे, उसको बाद में हम चेंज करेंगे सिंपल लॉग में, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे डी वन अपॉन आर इंटू डी आर है, तो कितना बन जाएगा, लॉग ऑफ आर, माइनस पहले से लगाओ यहाँ पे, ठीक है। बाकी आपने क्या किया, सिर्फ डी टी का लिया, तो क्या हो गया, टी बन गया, प्लस आई लग गया इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब फिर से हम चलते हैं, व्हेन वी हैव नॉट स्टार्टेड द इक्वेशन रिएक्शन, यानी कि टाइम वाज इक्वल टू जीरो, तो उस केस में द कंसंट्रेशन इज इक्वल टू आर नॉट। आर नॉट क्या चीज़ है इसमें, इट इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आपने ये वैल्यूज़ कहाँ पुट करनी है, क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करनी है। तो हमारे पास माइनस लॉग ऑफ आर जहाँ लिखा है वहाँ पे आप क्या लिखोगे, आर नॉट, बिकॉज उस टाइम पे अभी इनिशिएटिंग अभी किया नहीं है, टाइम ज़ीरो है, तो लॉग ऑफ आर नॉट हो जाएगा। ये टर्म तो बन गई ज़ीरो, ठीक है ना, बिकॉज टी कितना लेके चल रहे हैं हम, जीरो लेके चल रहे हैं, प्लस आई किया, दैट इज इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। अब ये आई जो है ना, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब आपने ये आई की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है, ठीक है। कुछ नहीं किया, फिर आई की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो क्या बन गया, माइनस लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू के टी। आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस लॉग ऑफ आर नोट, माइनस लॉग ऑफ आर नोट बन गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग ऑफ आर नोट, यहाँ पे आपका इस तरह से आ जाएगा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3 होगी है। अब आपने एक्चुअली अल्टीमेटली हमारा मेन मोटिव क्या है, यहाँ से रेट कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करना, बिकॉज आप लोगों को इन टॉपिक्स में से न्यूमेरिकल्स आते हैं मेनली, ठीक है। ऐसा नहीं डेरिवेशंस भी आ जाती है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में आपको रेट कांस्टेंट निकालना होता है, यानी कि स्मॉल के निकालना है आपको। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पर स्मॉल के को ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। पहले के टी आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ आर नॉट माइनस लॉग ऑफ आर। फिर आपका इस तरह से देखो, लॉग ऑफ आर नॉट माइनस लॉग ऑफ आर, आप लोगों ने पढ़ा है मैथ में लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन, ये होता है लॉग ऑफ एम अपॉन एन के इक्वल, ठीक है। तो वही किया मैंने, वही आपने ऑपरेशन लगाया यहाँ पे, लॉग ऑफ आर नॉट माइनस लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर, ठीक है। क्या आ जाएगा, टी नीचे लेके आ जाइए, 1 अपॉन टी लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर। ये नेचुरल लॉग को चेंज करना, जब आपने सिंपल लॉग में, आप लोगों को पता है कि हम क्या लगाते हैं, इसमें कंसेप्ट क्या लगाते हैं, वी जस्ट मल्टीप्लाई द होल नंबर विद 2.303, तो हमने वही किया है, मल्टीप्लाई किया 2.303
अपॉन टी, और इसको सिंपल लॉग में चेंज कर दिया LOG करके, और ये आ गया लॉग R0 अपॉन R। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आ गई ना बच्चे R, दिस इज अनदर फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट। लेकिन ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे? जब आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट निकालना है, अदर रेट कांस्टेंट निकालना है और टाइम निकालना है। ठीक है, एक फॉर्मूला के का फॉर्मूला हमने पीछे भी किया है, ये वाला, इट इज़ ऑल्सो फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्डर हुआ तो ये वाला, अगर जीरो ऑर्डर हुआ तो ये वाला। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको ना फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज मिलेगा, तो वो चेंज क्या मिलेगा, उन्होंने फॉर्मूला क्या दे रखा है, बाकी सब सेम है, बस यहाँ पे R0 लिया है वहाँ पे उन्होंने A लेके रखा है, और जहाँ पे R लिया है वहाँ पे A-X लेके रखा है। ठीक है, तो कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। देखो R0 क्या चीज़ है? इट इज़ इनिशियल कंसंट्रेशन। R क्या है? इट इज़ अ कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T। तो उन्होंने क्या किया है, सिंपली जहाँ पे आपने कंसंट्रेशन R0 लिया उन्होंने A ले ली, तो इनिशियल कितनी बन गई मेरे पास? A। ठीक है, और इन्होंने कहा कि एट एनी टाइम टी मान लेते हैं एक्स कंज्यूम होगी, एक्स मोल पर लीटर कंसंट्रेशन क्या थी? कंज्यूम होगी। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बनी बची मेरे पास? A-X ही तो आएगी। ठीक है, तो दोनों टर्म्स इक्वल हैं, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग से है। ठीक है, तो A जो है इट इज़ इनिशियल कंसंट्रेशन एंड A-X इज़ द कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T, और वी कैन कॉल इट फाइनल कंसंट्रेशन। और X जो है ये वो कंसंट्रेशन का अमाउंट है जो कंज्यूम हो चुका है, उसको माइनस करेंगे तभी जाके आपके पास आएगी फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूलेज आ गए और यूज़ करोगे आप न्यूमेरिकल्स में। क्लियर? अच्छा, कई बार ना ऐसे रिएक्शंस में आपको अलग अलग दो टाइम गिवन होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि आपको दो अलग अलग टाइम गिवन हैं और दोनों टाइम में अलग अलग क्या है? कॉन्सेंट्रेशंस हैं। मान लेते हैं इफ़ यू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट एट टू डिफरेंट टाइम्स, दैट इज T1 एंड T2 हैविंग कॉन्सेंट्रेशन T1 टाइम पे R1 और T2 टाइम पे कितनी होगी? R2। ठीक है, तो तब हमने फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे इसको? देखो, ये जो आपने डेरिवेशन की है ना फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसमें हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आई थी, log ऑफ R इज इक्वल टू -KT प्लस log ऑफ R0। ठीक है, इसी को यूज़ करके हमने ये K निकाला ना K। ठीक है, लेकिन ये आया इन टर्म्स ऑफ ओनली वन टाइम, दैट इज T। लेकिन अब हमने दो अलग अलग टाइम पे निकालनी है, ये रेट कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, तब कैसे निकालोगे आप? तो उस केस में आपने इस इक्वेशन को यूज़ करना है। ठीक है, विल यूज़ दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हमने दो बार लिखना है, एक बार इन टर्म्स ऑफ टाइम T1। ठीक है, और जब आप T1 टाइम की फॉर्म में लिखोगे तो कंसंट्रेशन R है वो बन जाएगी R1। देखो R0 तो वही रहेगी बिकॉज R0 है इनिशियल, और R1 बन जाएगी एट टाइम T1। और सेकंड टाइम लिखोगे आप इसको इन टर्म्स ऑफ टाइम T2, तो T2 की फॉर्म में जब लिखोगे जहाँ पे T है वहाँ पे लिखोगे T2, और जहाँ पे R है वहाँ पे लिखोगे R2। ठीक है, तो कुछ नहीं है, मैंने सेम टू सेम वही किया है। देखो दोबारा से, इफ़ यू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट टू डिफरेंट टाइम T1 एंड T2, तो ठीक है, इसी को मैंने रीअरेंज करके लिखा है। जो इक्वेशन नंबर ये है उसको इन टर्म्स ऑफ T1 लिखा है और इन टर्म्स ऑफ T2। इन टर्म्स ऑफ T1 जब लिखा तो साथ में R1 लिखा, बिकॉज T1 के टाइम पे द कंसंट्रेशन वी आर एज्यूमिंग इज इक्वल टू R1, और T2 के टाइम पे वी आर एज्यूमिंग द कंसंट्रेशन इज इक्वल टू R2। तो log ऑफ R1 बाकी सेम -K, जहाँ पे T है वहाँ पे T1 प्लस log ऑफ R0 इन टर्म्स ऑफ T2, log ऑफ R2 इज इक्वल टू -K T2 प्लस log ऑफ R0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को यूज़ करके आपने K निकालना है। कैसे निकालेंगे? ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन दोनों को। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को हमने 1 से माइनस किया, तो log ऑफ R1 माइनस log ऑफ R2 लेफ्ट हैंड साइड में हो गए, इज इक्वल टू इसको -30, ये माइनस ये करेंगे। ठीक है, तो जब माइनस किया ये ऑपरेशन लगाएंगे, ये प्लस K2 हो जाएगा, और माइनस जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, log ऑफ R0। ठीक है, अब आपके पास ये log R0 कट गया। अब देखो फिर से वही ऑपरेशन लगाओ, यहाँ पे log M माइनस log N इज इक्वल टू log ऑफ M अपॉन N। ठीक है, तो log ऑफ R1 अपॉन R2, यहाँ पे ये दो टर्म्स रहेगी, ये -K, यहाँ पे KT1 होगा प्लस KT2 माइनस, देखो K कॉमन ले लो, ये पॉजिटिव क्या है T2, इसको लिखो पहले, -T2 T1 लिख लो, ये ना -KT1 प्लस KT2, K कॉमन ले लिया, T2 माइनस T1 अंदर आ गया। बस यहाँ से क्या किया आपने,
के निकाल लिया और क्या किया, के किसके इक्वल बन गया, बाकी टर्म ले जाओ इस साइड, 1/T2 - T1 लॉग ऑफ दिस टर्म। और ये नेचुरल लॉग को चेंज करने के लिए फिर से मैंने क्या किया है, सिंपल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2.303। तो दिस इज वन मोर इक्वेशन टू फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट, ठीक है। और ये आप यूज़ करोगे व्हेन वी हैविंग टू डिफरेंट टाइम T1 एंड T2, ठीक है।